हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर गरिमा गंगवार आज आपके सामने लेके आई हूँ होम मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कार्य सरलीकरण मीन्स वर्क सिंप्लीफिकेशन। सो उसके आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण का विवरण होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रक्रिया चार्ट, ऑप्शन नंबर 2 समय चक्र चार्ट, ऑप्शन नंबर 3 पथ चार्ट, ऑप्शन नंबर 4 क्रिया चार्ट। तो क्या होता है? प्रक्रिया चार्ट होता है। ये क्वेश्चन DSSB में 2018 में पूछा गया था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह इसका विवरण है। किसका विवरण है? प्रशिक्षण का, नियंत्रण का, प्रबंधन का? कोई नहीं। तो किसका है गाइस? प्रबंधन का है। आदमियों के द्वारा नतीजे पाना किसका विवरण है? किसका है? प्रबंधन का है। ये भी DSSB में 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 डैश सरलीकरण यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। क्या है? कार्य, अकार्य, परिवर्तन, कौशल, क्या है? तो क्या है गाइस? कार्य है। कार्य सरलीकरण क्या है? यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और काम को आसान करने का तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया गाइस। मैंने कार्य सरलीकरण क्या होता है, उसके क्या टाइप है, ये सब कुछ पढ़ा रखा है। जिसको जाके पढ़ना है वो प्लेलिस्ट में चेक करे और कार्य सरलीकरण को पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 4, 24 घंटों की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? बस लोड, टाइम लोड, एक्टिविटी लोड, पीक लोड। तो क्या कहा जाता है गाइस? पीक लोड कहा जाता है। ये TGT 2017 में पूछा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? पेन एंड पेंसिल, पिन और धागा, पिन और सुई, सुई और धागा। तो किससे संबंधित है? पिन और धागा से संबंधित है। किससे है? पिन और धागा से संबंधित है। क्या होता है पाथवे चार्ट? घरेलू क्रियाओं को संपन्न करने के समय एवं शारीरिक गति के अध्ययन के लिए पाथवे चार्ट एक अत्यंत और साधारण विधि है। क्या है? एक अत्यंत और साधारण विधि है। इस विधि का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? गिलबर्ट द्वारा किया गया था। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है पाथवे चार्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए गिलबर्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है। बाद में क्या हुआ? इसका उपयोग प्रयोगशाला में, लैबोरेटरी में किया जाने लगा। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं गाइस? मकान का ना फ्लोर प्लान मापकर तख्ते पर बना लिया जाता है। ठीक है। एक ड्राइंग बोर्ड होता है, वॉल बोर्ड, उस पे बना लिया जाता है। फिर पिन एवं धागे की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे में जिस स्थान पर कार्यकर्ता मोड़ता है वहां पे क्या कर दी जाती है गाइस? पिन लगा दी जाती है। ठीक है। जैसे ही कार्यकर्ता या गृहिणी दूसरे स्थान पे जाता है फिर क्या होती है? वहां पे पिन लगा दी जाती है। इस प्रकार जहां जहां वो जाता है वहां पिन लगा दी जाती है और चारों ओर धागा लपेट लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है? धागा, पिन लगाई, फिर धागा को लपेट लिया जाता है। कार्य पूरा होने के बाद धागे की कुल लंबाई को नापकर ज्ञात कर लिया जाता है कि कितना बंदे ने चला। ठीक है। यह चार्ट 2 बार बनाया जाता है, एक मौलिक चार्ट और दूसरा संशोधित चार्ट। तो मैंने आपको पाथवे चार्ट के बारे में बता दिया है गाइस। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति, उपयुक्त सभी। तो क्या है? शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार ज्ञान भी है,
कौशल भी है और मनोवृत्ति भी है, मीन्स उपयुक्त सभी हैं। ये उत्तराखंड 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है? कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके? तो कितने तरीके हैं? 2, 3, 5, 1। तो ये 5 है गाइज, ये याद कर लो, 5 होते हैं क्योंकि ये पेपर में ना बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्ति के कार्य का तरीका उन्नत हो, इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के स्तर को वर्गीकृत किया है। कितने स्तर पे? 3 स्तर पे, 6 स्तर पे, 5 स्तर पे, 7 स्तर पे। तो कितने पे किया है गाइस? 5 स्तर पे किया है। कितने पे किया है? 5 स्तर पे किया है। ये जीआईसी 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, पेंसिल टेक्निक वह है जिसमें किया जाता है। क्या है पेंसिल टेक्निक? परिवीक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण, टेक्सचर विश्लेषण। तो क्या है? कार्य सरलीकरण है। ये टीजीटी 2014 में पूछा गया था। मीन्स वर्क सिंप्लीफिकेशन जो है वो एक पेंसिल टेक्निक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मुंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया है, 5 स्तरों में विभाजित किया है, परिवर्तन में कई सुधार हैं, संख्या में कुछ, यहाँ 3 नहीं होगा गाइज, यहाँ पे होगा परिवर्तनों को भागों में विभाजित किया है। 3 ना रॉन्ग हो जाएगा, 3 क्यों गलत है, जो भी है ये। परिवर्तनों को भागों में विभाजित किया है, तो कितने? 5 स्तरों में विभाजित किया है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? अभी डिटेल बताइए मैंने, किससे है? पिन और धागा से संबंधित है। ये टीजीटी 2014 में पूछा गया था। कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण क्या है? चौकोर बनाना, गोल बनाना, आड़ी बनाना, आड़ी रेखा बनाना, खड़ी रेखा बनाना। तो क्या है कार्य सरलीकरण का उदाहरण? चौकोर बनाना। ठीक है, क्या है? चौकोर बनाना। ठीक है, कार्य सरलीकरण क्या होता है गाइस? एक निर्धारित समय, शक्ति की मात्रा के अंतर्गत अधिक कार्य संपादित करना या कार्य की निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए समय, शक्ति या दोनों की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्य सरलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, डैश साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। कार्य वर्णन, कार्य विश्लेषण, कार्य विनिर्देशन, कार्य सारणी। तो क्या है? कार्य सारणी जो है वो साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। ठीक है गाइस, ये टीजीटी राजस्थान में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? कौन से दोनों हाथों के विचार करती है? पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट या फिर क्रोमोसाइक्लोग्राफी चार्ट। ठीक है, क्या है? क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट क्या होता है? ऑपरेशन चार्ट भी प्रोसेस चार्ट की तरह होता है। ठीक है, प्रोसेस चार्ट की तरह ही ऑपरेशन चार्ट का उपयोग कार्य सरलीकरण में किया जाता है। यह प्रोसेस चार्ट के समान होता है। ठीक है, कैसा होता है? प्रोसेस चार्ट के समान होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि इसमें पूर्ण क्रिया का अध्ययन ना करके सिर्फ एक विशिष्ट चरण का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक जो विशिष्ट चरण है उसका अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही इसमें दोनों हाथों की क्रिया को
क्रिया का अध्ययन पृथक पृथक किया जाता है। देखो इसने पूछा ना हाथों की हलचल, तो उसने कहा इसमें इसके साथ दोनों हाथों की क्रियाओं का अध्ययन पृथक पृथक किया जाता है। ठीक है, इसमें भी वही प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जो प्रोसेस चार्ट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, ऑपरेशन चार्ट बता दिया मैंने, ये यूजीसी 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, अर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियां, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमता, उपयुक्त सभी। तो क्या है, अर्गोनॉमिक्स के अंदर सब कुछ आता है, तो करेक्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी है। ये जीआईसी 2012 और 13 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? देखो गाइस, पाथवे चार्ट ना बार बार आ रहा है, लर्न कर लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, किसके द्वारा होता है पाथवे चार्ट, किससे संबंधित है? पिन और धागा के द्वारा संबंधित है। ये डाइट 2014 और 15 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है सरल कार्य करना, कम कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर 4, कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है? कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना, ये जीआईसी 2017 में पूछा गया था। ठीक है, सॉरी जीआईसी 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें किया जाता है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या है, कार्य सरलीकरण। पेंसिल टेक्निक वह टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, कार्य सरलीकरण मीन्स वर्क सिंप्लीफिकेशन। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है 2014 और 15 में। क्वेश्चन नंबर 19, कार्य सरलीकरण डैश कार्य विधियां दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? अच्छी, सर्वोत्तम, बेहतर, सबसे खराब। तो क्या होती है? सर्वोत्तम। कार्य कर ली सरलीकरण सर्वोत्तम कार्य विधियां दर्शाते हैं। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया था गाइस। क्वेश्चन नंबर 20, डैश कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या किया जाता है? अनाड़ीपन। ऑप्शन नंबर 2 कौशल, नंबर 3 अक्षमता, नंबर 4 बेवकूफी। देखो अनाड़ीपन, अक्षमता, बेवकूफी तो होगा नहीं, तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? कौशल। कौशल कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2019 में पूछा गया था। गाइस ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके, जो आपके होम मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन थे। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें।